राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ संकट चतुर्थी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि संकट चतुर्थी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गणपति जी का पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकट चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। संकटित का अर्थ होता है संकटों का नाश करने वाला। इसीलिए इस दिन गणपति बाबा की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही परेशानियां कम होने लगती है और मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही व्रत को करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आज आपको बहुत ही सरल विधि संकट चतुर्थी व्रत की बताने वाली हूँ। तो ये आप सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में आप पाटे पे भी पूजा कर सकते हो या अलग से चौकी लगाकर भी हम पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक पाटा ले लेंगे। पाटा लेने के बाद में हम उस पर स्वस्तिक बनाएंगे। हमें यहाँ पे कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है क्योंकि स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। तो स्वस्तिक बनाने के बाद में हम चावलों का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। भगवान गणेश जी को विराजमान करने के बाद में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप देसी घी का दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़कर हम भगवान गणेश जी के सामने प्रण करेंगे कि हे गणेश जी भगवान, आज मैं आपका संकट चतुर्थी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप निर्विघ्न होकर मेरे व्रत को पूर्ण सफल करना। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में हम एक लोटा शुद्ध जल लेकर, गंगा जल लेकर सल के छिट्टे लगाकर भाव स्वरूप गणेश जी भगवान को स्नान करा देंगे। स्नान करा देने के बाद में हम वस्त्र रूप कलावा जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप जनेऊ अर्पित करने हैं। जनेऊ अगर आप लोगों के पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूप कलावा भी अर्पित करने हैं। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैं रोली से गणेश जी भगवान को तिलक कर रही हूँ। दीपक को भी तिलक कर दूंगी। उसके बाद में तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर दूंगी। इस प्रकार जनेऊ, वस्त्र स्वरूप कलावा और तिलक करने के बाद में अब गणेश जी भगवान को दूर्वा घास अत्यधिक प्रिय है तो गणेश जी भगवान को यहाँ पे हम दूर्वा घास अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास फूल हो तो फूल समर्पित कर दो, फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप गणेश जी भगवान की पूजन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को दूर्वा पर समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में गणेश जी भगवान को शमी पत्र अत्यधिक प्रिय शमी पत्र समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में गणेश जी भगवान को लाभ पुष्प अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं है तो आप बगैर फूल पुष्प की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में मैं गणेश जी भगवान को भोग समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे गणेश जी भगवान को मैंने मोदक के लड्डू का भोग लगाया है। इसके अलावा आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो उसका भोग लगा सकते हो। भोग प्रसाद लगाने के बाद हम गणेश जी भगवान को हाथ जोड़कर कहेंगे कि भगवान गणेश जी आप भोग प्रसाद ग्रहण करो। इस प्रकार भोग प्रसाद लगाने के बाद में हम एक कटोरी अनाज लेंगे। आप चावल के भी ले सकते हो लेकिन हमारे यहाँ पे गेहूँ लिए जाते हैं तो मैंने एक कटोरी गेहूँ ले लिया। गेहूँ के ऊपर हमारे यहाँ पर गुड़ भी रखा जाता है। तो इस प्रकार हम गेहूँ गुड़ ले लेंगे। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल, गंगा जल लेके हम कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी के कलश पे हमारे यहाँ पे स्वस्तिक बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार मैं स्वस्तिक और छाबड़ी बना दूंगी। उसके बाद में इस कलश पे हमारे लोगों के घर पे 13 टिक्की लगाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे कलश पे हम 13 टिक्की लगा लेंगे। ये कथा कहानी सुनने के लिए हमें जल का लोटा तैयार करना होता। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे गणेश जी भगवान को, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा समर्पित की जाती है। तो इस प्रकार हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनिए। तो कहानी सुनने के लिए हम हमारे सीधे हाथ में 13 गेहूं के दाने संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। अगर मैं आप लोगों को से यहीं पर संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता है। मैं कहानी का वीडियो आप लोगों को अलग से दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप कथा कहानी सुन लेना। ये कथा कहानी सुनने के बाद में जो 13 के दाने हमने गेहूं के लिए ये हम हमारे पल्लू से बांध के, तो हमारे 13 गेहूं के दाने ये हम हमारे पल्लू से बांध के उठा के रख देंगे, जिससे शाम को चंद्रमा उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ देने में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में हम 5 दाने और अलग से गेहूं के लेके हम गणेश जी भगवान की भी कथा कहानी सुनेंगे। और उसके बाद में ये जो जल का लोटा उससे हम
सुबह अगर हमने लोगों ने सुबह कहानी सुनी है तो इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर हमने शाम को कहानी सुनी है तो इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए हमने ये जल का लोटा है। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। तो आरती संपन्न करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जो जल का लोटा और हमने जो आंखें 5 दाने गेहूं के बाद में लिए थे उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस प्रकार हमें संकट चतुर्थी व्रत के दिन इस प्रकार सरल तरीके से पूजा विधि करके हम गणेश जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसी के साथ मेरी संकट चतुर्थी व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त हुई। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री गणेश लिख के जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।